हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आज मैं आपके लिए अष्टछाप कवियों के नाम लेकर आई हूँ। अष्टछाप कवि स्थापना किसने की थी? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने सन 1965 ईस्वी में की थी। और क्यों की थी? गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए की थी, जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। 84 शिष्यों में से जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य और श्री विठल नाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य थे। श्री वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो सूरदास, परमानंद दास और कुम्मन दास और कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास, श्री वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। परमानंद दास का जन्म सन 1493 ईस्वी में हुआ। कुम्मन दास का जन्म सन 1468 ईस्वी में हुआ और कृष्णदास का जन्म सन 1496 ईस्वी में हुआ। आगे अब विठल नाथ के जो शिष्य थे 4, उनके नाम गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्बोध दास और नंददास, ये चारों विठल नाथ के शिष्य रहे। गोविंद स्वामी का जन्म सन 1505 ईस्वी में हुआ। चीत स्वामी का जन्म सन 1515 ईस्वी में हुआ और चतुर्बोध दास का जन्म सन 1530 ईस्वी में हुआ और नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि आप इन्हें ट्रिक से कैसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ट्रिक तो आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने ट्रिक बनाई है वो बहुत ही इजी है। आप बहुत आसानी से उसे याद कर सकते हैं। कुश पर कृष्ण, वैसे तो कुश माने आसन होता है, श इसमें सीटी वाला सा आता है, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे कुश पर कृष्ण। कु से कुम्मन दास, स से सूरदास, पर से परमानंद दास और कृष्णदास तो है ही है। कुश पर कृष्ण। अब हम बात करते हैं विठल नाथ के शिष्यों की। आप इसे ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं? तो ये तो इतना सरल है कि आप डायरेक्ट इनको ले सकते हो। जैसे गोछी के चतुर नंद हैं। गोछी के चतुर नंद हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम नंददास की बात करें तो नंददास को जो है क्या कहा जाता है? जड़िया कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको जड़िया कवि कहा जाता है। क्योंकि इनको शब्दों की जड़ने की, यानी ये शब्द बहुत अच्छे जड़ते थे, इसीलिए किसी काव्य में शब्दों को बहुत अच्छे से जड़ते थे, इसीलिए इनको जड़िया कवि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन कवियों में सबसे पुराने कवि कौन से हैं। तो सबसे पुराने कवि इनमें सूरदास जी हैं और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप
इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट, आप सभी परीक्षाओं के लिए आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। आशा है आपने अपनी कॉपी पेन से अपनी कॉपी में इनको नोट भी कर लिया होगा और इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहें और